आके बहुत खुशी हुई हमें। पटना से आया हूँ मैं सर उत्तर प्रदेश योगी सरकार से हम आए हैं। बिहार के सर पटना से हम देश के लिए भारत के लिए मोदी जी बहुत अच्छे कर रहे हैं। ओनली मोदी ओनली योगी। हाँ बोलिए दूर से बोलिए। मोदी को करप्शन जीरो टॉलरेट करना चाहिए, क्योंकि सरकारी में तो कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत है। तो ये मृदुल, अगर आप बात करें मृदुल तो जी ये कंटिन्यू। आप उत्साह देख रहे हैं लोगों का। मैं सोहेल मैं कुछ महिलाओं से बात करूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप? आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिला शक्ति बहुत जरूरी है आने वाले वर्षों के लिए। दूर से सामने बताइए। आराम से क्या कहेंगे? एक करके हट के सामने। हाँ, एक कहां से आए आप? नोएडा। जी बिल्कुल। तो मृदुल हमारे सहयोगी जो कि इस वक्त लाल किले पर मौजूद हैं और वहां पर जो तमाम लोग हैं उनसे बात कर रखे हैं, उन लोगों से बात कर रखे हैं जो दरअसल आज जो ये अमृत महोत्सव दरअसल मना रखे हैं और 75वां ये स्वतंत्रता दिवस जिसका साक्षी बनने के लिए दरअसल ये तमाम लोग वहां पर इस वक्त मौजूद थे। तो आज हमने देखा कि लाल किले की प्राचीर पर दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग ही एक खास अंदाज में एक अलग ही और एक खास अंदाज में नजर आए, जहां पर दर्द भी था तो साथ ही साथ जोश भी नजर आया। मुझे बताया जा रहा है कि मेरे सहयोगी अमनदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अमनदीप का हम सीधे रुख करेंगे। वो बीकानेर में इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर किस तरह से लोगों में जो जोश है इस अमृत महोत्सव का देखने को मिल रहा है, हम सीधे रुख करेंगे अमनदीप का। जी अमनदीप। जिन्होंने 1965। देखिए, मैं बीकानेर के खाजूवाला बॉर्डर पे हूँ। चंद किलोमीटर की दूरी पर ही दुश्मन देश पाकिस्तान है, लेकिन ठीक उससे पहले यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे जो सिविलियंस को बीएसएफ के जवानों ने शामिल किया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत, तो समझ में आता है कि यहाँ पे भीड़ कितनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि महिलाएं, जिस महिलाओं का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में किया, वो महिलाएं भी, महिला शक्ति भी यहाँ पे बैठी हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ देश के वो बच्चे जो यहाँ पे हैं और बीएसएफ के जवान उनको पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। तीसरी तरफ तैयारी आप देखेंगे कि यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं और महिलाओं के साथ में बीएसएफ के जवान जो कि कुछ परफॉर्मेंस अभी करने वाले हैं। इससे पहले कि यहाँ आप देखेंगे इस तरफ, तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी टू मूव की स्थिति में आपको बीएसएफ के वो जवान जो संगीत के तराने छेड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। अक्सर इनके हाथों में हथियार देखने को मिलते हैं, दुश्मन को ये जवाब देते हुए बॉर्डर पर दिखाई देते हैं। लेकिन जब आज़ादी, अमनदीप, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, आप बॉर्डर पर मौजूद हैं, अमूमन वहां बात करने की मनाही होती है, आप बात नहीं कर सकते। हिमांशु के पास चलेंगे। अमनदीप, आपके पास आएंगे तो कोशिश करिएगा लोगों से बात कर सके। हिमांशु बीजेपी हेडक्वार्टर पर मौजूद है। हिमांशु, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, आप विंडो पर दिखाई नहीं दे रहे, मेरा सवाल आपसे अगर बताइए। जी हिमांशु दिखाइए वहां की तस्वीरें जरा। जी बिल्कुल, हम बीजेपी हेडक्वार्टर में कुछ देर पहले ही यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर सामने की तरफ जो है तिरंगा फहराया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और इस दौरान तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी थे, जो उपाध्यक्ष थे, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। अभी कुछ देर पहले हमने प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो दिल्ली के सांसद हैं उनसे भी बात की है, और ये जो तमाम लोग यहाँ पर फिलहाल इकट्ठा हुए, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विकसित राष्ट्र की बात की है, क्या कहना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी तो विकास ही है, उनका मुद्दा विकास के लिए बोल रहे हैं। सारा का सारा उनका 24 घंटे फोकस और 24/7 विकास ही विकास है। उनके अलावा, विकास के अलावा तो और सब चीजें, उसके बाद में परिवारवाद के कारण से जो पूरे हिंदुस्तान को, और इतने दिनों से पिछले 70 सालों से परिवार के कारण ही जो गड़बड़ हो रही है पूरा का पूरा, वही फोकस है, पूरा वही फोकस है। और देखिए दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है। हम उनसे एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, एक बार फिर से हम जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से विकसित राष्ट्र की बात की, जिस तरीके से 130 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात की और संकल्प लेने की बात की है, और कुछ लोगों का निशाना भी साधा है प्रधानमंत्री ने, क्या कहें? देखिए, हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसे अपना बातें होती है, जैसे कोई सर्जिकल स्ट्राइक की बात थी, तो हमारे देश की विपक्षी पार्टियां उसके ऊपर में सवाल खड़ा करने लग गई। या हमारे देश के त्योहार होते हैं तो सवाल खड़ा हो जाते हैं। कभी राष्ट्रीय गान को अपना गाने की बात होती है
तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि हम वो नहीं गाएंगे, हम वो वंदे मातरम नहीं कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं तो हमारी दुनिया में हमारी एकता को ठोस पहुंचती है। इसलिए जब राष्ट्र की बात आती है, उन्होंने कहा राष्ट्र सबसे पहले, राष्ट्र सर्वोपरि है, तो उन्होंने सारी पार्टियों से कहा, सारे लोगों से कहा कि जब राष्ट्र की बात आती है तो कृपया ऐसी बातें ना करें। जब कोई राष्ट्र का त्योहार आता है तो कृपया ऐसी बातें ना करें। हमको सभी को मिलकर अगर वो अपना सामूहिक प्रयास नहीं होगा, क्योंकि देश अगर हमारा विकसित होगा तो किसी एक समुदाय के लिए नहीं होगा, पूरे देश के हर समुदाय के लिए विकसित होगा और सभी को ताकत मिलेगी, सभी की ताकत बढ़ेगी। इसलिए सभी की जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी। आज उन्होंने कहा जय विज्ञान, जय किसान, जय अनुसंधान। तो आज जो हमारी युवा शक्ति है, जो सारे अनुसंधान हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो नए नए हमारी चुनौतियां हैं, उसको जो आज उन्होंने एक नया नारा दिया है। कहा कि राष्ट्र की चेतना पहले भी बता चुकी है कि कैसे एकत्रित होती है और सब कुछ बदल देती है, वैसे एक बार दोबारा से ऐसा कर सकती है। देखिए, आप कोई भी बड़े से बड़ी कोई बीमारी आई हो हमारे देश में, कोई बड़े से बड़ा विपदा आई हो, तो जब पूरा राष्ट्र खड़ा हुआ है तो उसको हमने पूरे दुनिया से सबसे पहले जीत हासिल करी है। तो ये हमारे देश की जी हिमांशु, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बॉर्डर की, जहां हमारे साथ मौजूद हैं अमरदीप, बीकानेर में मौजूद है। अमरदीप, तस्वीरें अगर आपके कैमरे से आ रही हैं, अगर आप उन्हें बता सकें क्या हो रहा है वहां। अमरदीप, देखिए, सबसे पहले तो दिखाऊंगा कि अब संगीत के तराने बीएसएफ के जवान छेड़ रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है, चंद कदम दूरी पर फेंसिंग है, पाकिस्तान दुश्मन देश जो है बिल्कुल नजदीक है। लेकिन ये वो जवान हैं जो भारत के अमृत महोत्सव में किस तरीके से संगीत के तराने छेड़ रहे हैं, गुनगुनाना चाह रहे हैं। हमारे सभी दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ माहौल है। दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं वो आप देखेंगे कितने लोग यहाँ पे मौजूद है। खुद बीएसएफ के आईजी, डीआईजी यहाँ पे मौजूद हैं, आप सामने देखेंगे तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले संगीत के तराने और यहाँ पे ठीक है, तो अमरदीप बीकानेर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और जो तस्वीरें आ रही हैं देश के अलग अलग राज्यों से, तस्वीरें जो आ रही हैं वो इस वक्त आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने भ्रमण किया देश के उस नक्शे में, उसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में आपको लेकर जा रहे हैं। एक बार फिर से वैभव के पास चलते हैं, लाल चौक पर वो मौजूद है श्रीनगर में। और वैभव, वो तस्वीरें हमने देखी हैं कि किस तरह से 370 हटने के बाद से डल झील पर भी तिरंगा नजर आता है, लाल चौक भी तिरंगे के रंगों में पटा नजर आता है। इस वक्त भी आप वही छटा देख पा रहे हैं। बिल्कुल सुचारिता, जिस तरह से आपने जिक्र किया, आप स्थितियां जो है वो साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकती हैं कि कैसे क्रमबद्ध तरीके से बदल रही हैं। लाल चौक की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। आप कहां से आए हैं? सर, हम उत्तर प्रदेश से हैं, डिस्ट्रिक्ट में। खास मकसद यहाँ सिर्फ अब की बार यहाँ 15 अगस्त लाल चौक पे जो है सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ मैं। तो लाल चौक पर 15 अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए सिर्फ आए। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले? सर, मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से। खास मकसद यहाँ पर आने का? सर, खास यहाँ पे वैसे मैं लेह गया था, और यहाँ पे लाल चौक में खासकर हिस्टोरिक प्लेस है ये, और यहाँ पे ये तिरंगा का देखना ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही आज। सुचारिता, सौभाग्य का जिक्र किया जा रहा है और वाकई ये तीन रंग जिस तरह से हर एक देशवासी को जोड़ते हैं, ये तय है कि जो स्थितियां बताई जा रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। एक बार मैं अपने विजय निशान से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं लाल चौक के इस घंटा घर की ये तस्वीरें। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जरा पीछे की तरफ अगर आप वैभव जा सकें, जहां मुझे तिरंगा नजर आ रहा है लाल चौक के उस क्लॉक टावर के और नजदीक। जी जी, मुझे पता है वो बैरिकेडिंग। जी, यहाँ की एक एक तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को सुबह से दिखा रहे हैं। कई लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से लाल चौक पर पहुंचे हैं। सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? केरला से। केरला से हैं। खास मकसद क्या था आज लाल चौक आने का? आज इंडिपेंडेंस है ना, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक 75th इंडिपेंडेंस डे, लाल चौक। That's what our intention. क्या बदलाव आपने देखा इन बीते सालों में और आज की स्थिति में लाल चौक के अंदर? वैभव, जरा ऊपर चढ़ जाइए, कुछ लोग तिरंगे के साथ ऊपर खड़े हैं, उनसे जरा बात कीजिए। इंग्लिश। ये देखिए तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं लाल चौक। बिल्कुल, और ये जो हम सुबह से सुहेल देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं। भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ।
आज लाल चौक आने का खास मकसद मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं। सिर्फ झंडा करने का, बस, नथिंग एल्स। क्योंकि एक वक्त था जब बहुत मुश्किल था और स्थितियां बहुत परिवर्तित हो, पाकिस्तान का झंडा लगाया गया था। प्लीज बेटा थोड़ा दूर हो जाओ। और क्या कहना चाहेंगे आप देश भर को, क्योंकि 75 लिव पीसफुली एंड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, जस्ट रिमेंबर वी आर इंडियंस, हम हिंदुस्तानी हैं। बस खास इसलिए भी क्योंकि 75 साल आजादी को आज पूरे साल आजादी के। थैंक यू। निशांत, ये तस्वीरें भी दिखाएगा, यहाँ पर तमाम लोग जो है मौजूद हैं। आप भाई साहब कहाँ के रहने वाले? पंजाब, गुरदासपुर। पंजाब से आए हैं। खास मकसद क्या आज यहाँ पर आने का? यही मकसद है, हम अपना देश आजाद हुआ है, हम इधर घूम फिर सकते हैं, कश्मीर में भी बहुत हमको खुशी है। चलिए कुछ लोग और भी हैं, सुहेल, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि लाल चौक से जो तस्वीरें आज आ रही हैं सामने, वो तस्वीरें बहुत ऐतिहासिक है। हाँ भाई, कहाँ से आप, कहाँ के रहने वाले और खास मकसद? हम दिल्ली से स्पेशली आए हैं यहाँ लाल चौक पे झंडा फ्लैग होस्टिंग देखने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ, एंड इट इज़ बीन अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। हमने 75 साल आज़ादी के कंप्लीट किए हैं और हम चाहते हैं कि ये जो जिस एहसास के साथ हम ये लोग कर रहे हैं वो आगे भी कायम रहे। बिटिया, क्या कहना चाहेंगे आज आप, क्योंकि 75 साल देश को पूरे हो रहे हैं? जय हिंद। जय हिंद। कैमरा उधर देखो। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुहेल, ये बदलती तस्वीरें हैं कश्मीर की, जो तस्वीरें और वैभव, वहां पर जो लोग पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश से भी आए हैं, केरल से भी आए हैं। आप सोचिए, और 2 साल पहले तक क्या 15 अगस्त के दिन यहाँ कश्मीर में इस तरह झंडारोहण होता और इस तरह की तस्वीरें नजर आती? बहुत से लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं, लाल चौक पर पहुंच रहे हैं और 15 अगस्त के गवाह बनना चाह रहे हैं, खास श्रीनगर पहुंचकर। पर अटारी से, जहां पर हमने देखा है कितने सालों से भव्य कार्यक्रम होता है, अनामिका जुड़ी हुई है। अनामिका, जरा बताइए, क्योंकि वहां इतना भव्य कार्यक्रम होता है कि बॉर्डर के उस पार तक उसकी गूंज होती है। वो गूंज और वो चमक, वो गौरव, यहाँ जो गार्ड्स मौजूद हैं या जो बीएसएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनके चेहरे पर वो चमक और उनकी बातों में वो गौरव दिखाई भी देता है। अब मैं तस्वीर दिखाऊं यहाँ की, देखिए अभी भी यहाँ कुछ देर पहले कार्यक्रम जो हुआ उसके बाद सभी लोग अपने जो रूटीन के काम है उसमें लग गए हैं, क्योंकि शाम का जो कार्यक्रम है, खासतौर पर जो मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होनी है, उसके लिए खास तैयारी होती है। अब उसकी तैयारी के लिए जुट गए हैं। सेरेमनी तो नजदीक से जी, लेकिन आज की सेरेमनी बेहद खास है, क्योंकि 15 अगस्त है और 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में एक तरफ हर घर तिरंगा है, तो वहीं दूसरी ओर मैं अमृतसर से यहाँ पर जब यहाँ आई, सोहेल और सुचरिता, यहाँ हर घर तिरंगा के साथ साथ लोगों ने अपनी गाड़ियों में, जैसा दिल्ली में भी हम लगातार देख रहे थे, लोगों ने अपनी गाड़ियों में भी तिरंगा लगा रखा है। और जो लोग यहाँ आने का इंतजार कर रहे हैं, जो सेरेमनी, जिस सेरेमनी का जिक्र मैं कर रही हूँ, उस सेरेमनी को जी अनामिका, आपको रोक रहा हूं, सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ